बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारी डिस्कशन सैप के इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर होगी कि सैप प्रोसेसर जो है इसकी इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शंस को ये एग्जीक्यूट करता है और उसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन जो है ये किस तरह से काम करती है। अच्छा जी, तो इसमें देखें कोई भी प्रोसेसर जब होता है तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है बेसिकली कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को वो सपोर्ट करता है। हमारे पास कोई भी प्रोसेसर जब आता है तो उसके अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है और उसके अंदर मतलब वो सारी कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो वो सपोर्ट करता है। जिस तरह से हमारे पास ये जो हम जिस प्रोसेसर का आर्किटेक्चर देख रहे हैं सैप, उसके अंदर हमारे पास ये जो इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है वो ये वाली है। एल डी ए है, ऐड है, सब है, आउट है, हॉल्ट है। ठीक है, तो ये तकरीबन इसके अंदर ये 5 इंस्ट्रक्शंस है जिसको ये सपोर्ट करता है। पहली इंस्ट्रक्शन जो ये यहाँ पे एल डी है, ये बेसिकली हमारे पास जो यूज़ होती है डाटा को रैम से एक्यूमुलेटर में लोड करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास ये जो ऐड इंस्ट्रक्शन है ये इस्तेमाल की है जो एक्यूमुलेटर एडिशन के लिए आप कह रहे हैं, तो उसको आगे हम देखते हैं किस तरह से जो रैम में डेटा होता है उसको हम ऐड करते हैं एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारे पास सब इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली इस्तेमाल होती है जो रैम के कंटेंट्स है उसको एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट करने के लिए। इसको हम तमाम इंस्ट्रक्शन को हम डिटेल में हम देखेंगे आगे कि किस तरह से ये तमाम इंस्ट्रक्शन काम करती हैं। फिर इस तरह से आउट इंस्ट्रक्शन है, इससे डेटा जो है उसको आउटपुट रजिस्टर को आप ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इस तमाम इंस्ट्रक्शन हम डिटेल में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है एल डी ए इंस्ट्रक्शन। एल डी ए इंस्ट्रक्शन जो है ये बेसिकली हमारे पास इसका काम है कि जो रैम में डेटा होता है उसको एक्यूमुलेटर में जो है वो लोड किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसका जो फॉर्मेट होता है एल डी ए, जैसे एग्जांपल हमारा एल डी ए फॉर एग्जांपल 8H, यहाँ पे एग्जांपल 8H। ठीक है, तो इसको ये किस तरह से बेसिकली ये एग्जीक्यूट होगी ये इंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मैं इसके रैम का बना देता हूँ, ये रैम है और ये इस रैम का यूज की रैम है, ये इसकी डायग्राम है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल जो 8H लोकेशन है हमारे पास 8H। ठीक है, 8H जो लोकेशन है यहाँ पे हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये है 0000000। ठीक है, ये डेटा इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो एक बात आप याद रखें कि ये जो देखें इसमें 8H, 8 के साथ H है, तो ये H इसलिए कि ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा हुआ है। तो हेक्साडेसिमल नोटेशन की वजह से 8 लोकेशन है, 8H जो है ये क्योंकि हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा हुआ था इस वजह से ये साथ में H लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजन है। अच्छा, तो LDA9H से क्या होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये 8H ये रैम की लोकेशन है, हमारे पास रैम है और ये जो आपको नजर आ रहा है ये तो इसकी 8H लोकेशन पे ये डेटा पड़ा हुआ है। और जब LDA9H हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि हमारे पास ये जो डेटा रैम में पड़ा हुआ है यहाँ पे रैम में ये हमारे पास लोड हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। ठीक है, LDA9H से क्या होगा 8H जो मेमोरी में लोकेशन है रैम के अंदर, वहां से डेटा रीड होगा, वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास एक्यूमुलेटर में कौन सा डेटा होगा जो रैम से रीड होगा, तो ये एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा 0000000 ठीक है, ये रैम में सॉरी रैम से एक्यूमुलेटर में ये डाटा स्टोर हो जाएगा। तो ये LDA जो इंस्ट्रक्शन है इसका ये काम है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। ऐड इंस्ट्रक्शन। ऐड इंस्ट्रक्शन
तो देख लेते हैं कि किस तरह से काम करती है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ऐड इंस्ट्रक्शन बेसिकली जो मेमोरी में जोड़ा है उसको एक्यूमुलेटर में कंटेंट जो है उसके साथ ऐड करती है, लेकिन देखते हैं इसको डिटेल में कि किस तरह से काम करती है। ऐड 9h ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है। अब देखते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करती है। तो हम 9h लोकेशन को देखते हैं। 9h की लोकेशन है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है 000010000, ठीक है। तो ये 8 के बराबर है, ठीक है। ये डेटा है हमारे पास, ये हमारे पास 9h पे डेटा है। अब ये हमारे पास ऐड AH इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि ये जो 9h लोकेशन है इस पे जो डेटा पड़ा हुआ है इसको यहाँ से पहले स्टेप में ट्रांसफर किया जाता है बी रजिस्टर, ठीक है। और उसके बाद इसको एक्यूमुलेटर के अंदर जो कंटेंट्स है उसके साथ ऐड किया जाता है। तो किस तरह से होता है, पहले स्टेप में ये ट्रांसफर होगा, ये 9h लोकेशन में जो डेटा है ये बी रजिस्टर में ट्रांसफर होगा और ये इधर आ जाएगा बी रजिस्टर में। तो बी रजिस्टर में क्या स्टोर होगा 0000100, ठीक है। ये यहाँ पे स्टोर हो गया पहले स्टेप में। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, बस कुछ लोग कह रहे हैं आवाज कट रही है, बस गुजारा करो, इसकी रिकॉर्डिंग फिर मैं अपलोड करूंगा। ये इशू है ऑनलाइन के अंदर, ठीक है। कुछ को आवाज कुछ को मसला नहीं हो, कुछ को सही आ रही है आवाज, सही हो रही हो, किसी के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, तो पहले स्टेप में क्या होगा कि ये 9h लोकेशन में जो डेटा है ये बी रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। और ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये होगा कि एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो भी एडर के पास आ जाएगा और जो बी रजिस्टर में जो डेटा है वो भी एडर के पास आ जाएगा। तो ये दोनों जमा हो जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों जमा हो गए तो ये हमारे पास आप देखें तो ए में क्या डेटा है 0000010, और क्या हो ये ऐड हो, इसके साथ ऐड हो जाएगा प्लस जो बी का डेटा है वो है 0000100, ठीक है। ये दोनों जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास है, ये जो डेटा है ये हमारे पास डेसिमल 1 के बराबर है और ये जो है डेसिमल 8 के बराबर है, ठीक है। ये दोनों जमा हो जाएंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा जमा हो जाएगी इक्वल तो 9 के बराबर होगा। तो ये होगा हमारे पास 000010001, ठीक है। तो ये जब एडिशन हो जाएगी तो एडिशन में जब जमा हो जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये रिजल्ट जब ये एडर इसको कैलकुलेट करेगा तो ये रिजल्ट यहाँ पे बस पे आ जाएगा और ये दोबारा जो है आके एक्यूमुलेटर में यहाँ से आके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट हो जाएगा तो ये डेटा आके दोबारा यहाँ से रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में क्या रिजल्ट होगा, एक्यूमुलेटर में होगा 000010009, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐड इंस्ट्रक्शन काम करेगी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि ऐड इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करेगी। जैसे ऐड 9h, तो ऐड इंस्ट्रक्शन 9h में क्या होगा कि ये जो 9h जो लोकेशन है, ठीक है, यहाँ पे जो डेटा पड़ा हुआ है ये डेटा जो है ये बी में आ जाएगा, बी रजिस्टर में। थोड़ा सा इसको अच्छा, तो 9h लोकेशन जो डेटा है वो बी रजिस्टर में आ जाएगा, ठीक है। और ये एडर जो है वो जो ए में जो डेटा है उसके साथ इस डेटा को ऐड करके इसका रिजल्ट दोबारा ए में एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐड इंस्ट्रक्शन जो है साइड की वो किस
किस तरह से काम करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं सब इंस्ट्रक्शन। अच्छा, सब इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करेगी जी। यहाँ पे है जी सब सी एच, इसको देख लेते हैं। सब सी एच, और सब सी एच का क्या मतलब है जी। हाँ जी, ये तकरीबन ऐड की तरह ही है, लेकिन उसी तरह से इसमें भी सारा प्रोसेस होगा, सिर्फ सब्ट्रैक्शन होगी एडिशन की के बजाय। तो क्या होगा हमारे पास, हम यहाँ पे एक लोकेशन पर ले लेते हैं सी एच। सी एच हमारे पास यहाँ पे लोकेशन है सी एच। अच्छा, एक बार सी एच लोकेशन पे हम डेटा ले लेते हैं, जीरो करते हैं 0 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है। ये डेटा दे इस लोकेशन पे। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा जी कि ये तो सी है। ये सी का क्या मतलब है, तो क्यों सी का मतलब ये है कि ये हमारे पास हेक्सा नोटेशन है। तो हेक्सा नोटेशन में जो हमारे पास होता है 0 1 2 और फिर 9 तक। फिर 9 के बाद हमारे पास होता है ए, 10 ए हो गया, फिर बी, ये 11 हो गया, और फिर ये सी, ये 12 हो गया। तो ये फर्स्ट लोकेशन है एक्चुअली, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नोटेशन में हम लिख रहे हैं, तो इसमें वजह से यहाँ पे जो जो 12 लोकेशन है वो हमारे पास सी एच है, तो सी एच, ठीक है। तो सब सी एच में क्या होगा, सी एच लोकेशन पे जो डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास, ये डेटा लोड हो जाएगा बी में, ठीक है। और एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है बेसिकली ये उससे सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे होगा, ये डेटा आ जाएगा जो एक्यूमुलेटर में एड्रेस सब्ट्रैक्टर में, और ये बी में जो रजिस्टर में जो डेटा सी एच लोकेशन से आएगा, ठीक है, वो भी चला जाएगा। और सब एड्रेस सब्ट्रैक्टर जो है इसमें एक एक्यूमुलेटर की जो डेटा यहाँ से आया, जो कॉन्टेंट है, इसमें से बी रजिस्टर कॉन्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके दोबारा ए में स्टोर कर दें। तो चलो इसको करते हैं, देखते हैं किस तरह से होगा। तो सबसे पहले स्टेप में सी एच डेटा आ जाएगा हमारे पास बी रजिस्टर में। तो सी एच में क्या है जी, वो डेटा अब यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा रैम से। बेसिकली ये जो मैं ये बता रहा हूँ ये आपको रैम का, ये बेसिकली जो ट्रांसफर सारा कुछ हो रहा है ये यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये रैम है यहाँ से हो रहा है। ये तो मैंने यहाँ पे नेट डायग्राम से बनाया गया, आसानी के लिए आपको बता दी थोड़ा। तो ये यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है सब कुछ। अच्छा, तो यहाँ पे सी एच का लोकेशन में जो डेटा है वो आ जाएगा, तो वो क्या है 0 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है, ये आ गया। अब ये बी रजिस्टर में डेटा आ गया सी लोकेशन का। अब ये जो डेटा है ये ट्रांसफर होगा सबट्रैक्टर के पास। तो सबट्रैक्टर एक्यूमुलेटर से डेटा लेगा, इसमें से बी रजिस्टर के डेटा को सबट्रैक्ट कर देगा। तो अगर हम इसको देखते हैं कि किस तरह से होगा, तो एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है वो है 0 0 0 0 1 0 0 1। इसमें से माइनस करेगा जो बी रजिस्टर के अंदर डेटा है वो है 0 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे पास बेसिकली है बेसिकली 9, और ये है बेसिकली 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिक इक्वल्स 9 माइनस 1 इक्वल्स 8, ठीक है। अच्छा जी, ये बैकग्राउंड साउंड है, ये तो बस थोड़ा सा बर्दाश्त करोगे ना, ये अब आती है ये बैकग्राउंड साउंड आएंगे। अच्छा जी, अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगी ये। तो ये जो रिजल्ट 8 आएगा ये दोबारा एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ये जो सब्ट्रैक्टर जो है ना इसको कैलकुलेट करेगा ना, 9 माइनस 1 यहाँ से कैलकुलेटर से डेटा आएगा, यहाँ से बी से आएगा, कैलकुलेशन होगी, जो रिजल्ट होगा वो दोबारा स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट 8, ये होगा 0 0, सॉरी, ये होगा 0 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो ये रिजल्ट यहाँ पे आ गए
स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में, ठीक है। अच्छा, तो ये होगी हमारे पास सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन। दोबारा बता देता हूँ, ये सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से काम करेगी। हाँ जी, क्या कहते हैं जी, ये इरफान जी कौन है जी, कितने जाते हैं, मैंने आपको माइक अनम्यूट कर दिया है, ठीक है। हाँ जी, क्या कहना चाहते सर हैं? ये एडर और सब्ट्रैक्टर सर ये दोनों तो एक ही है, ये डिसाइड कैसे करता है सर ये कि एक्यूमुलेटर और ये जो बी में जो रजिस्टर में डेटा है इसको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? वेरी गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने कि ये किस तरह से ये डिसाइड करता है कि ये एडिशन होगी कि सब्ट्रैक्शन होगी। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आप देखें ना, तो ये जब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपने यहाँ पे एक कंपोनेंट देखा है कि नजर आ रहा है, ये कंट्रोल सीक्वेंसर। ये बेसिकली जब यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है ना, तो ये खास किस्म के सिग्नल जनरेट करते हैं। ये एड्रेस सब्ट्रैक्टर को खास किस्म के सिग्नल भेजेगा। जब ऐड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी ना, यहाँ पे एक स्विच होगा इससे एड्रेस सब्ट्रैक्टर में, ठीक है। इसके अंदर इसके साथ इधर एक स्विच होगा, और जब ऐड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो वो स्विच को, जो एडिशन वाला स्विच है उसको ऑन किया जाएगा, ठीक है। और जब सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी ना, तो वो तो अलग इंस्ट्रक्शन होगी, तो उसके लिए फिर सब वाला स्विच ऑन होगा। तो इसके साथ दो स्विचेस लगे हुए हैं। एक स्विच जब हम ऑन करते हैं तो ये एज एडर काम करता है, दूसरा स्विच जब ऑन करते हैं तो फिर ये एडर काम नहीं करता, फिर ये एज ए सब्ट्रैक्टर काम करता है। तो इस वजह से जब ऐड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ ये एज ए एडर काम करेगा, और जब सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो फिर ये एज ए सब्ट्रैक्टर काम करेगा, ठीक है। समझ आ गई इसको? हाँ जी, किसने पूछा था सवाल? हाँ, समझ आ गई? अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं। हाँ, समझ आ गई? यस सर, आगे सर ये स्विचिंग ये कंट्रोल सीक्वेंसर करती है? हाँ, ये हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे कि सारा, हम फिलहाल इसको एब्स्ट्रैक्टली देख रहे हैं, फिर आगे डिटेल में देखेंगे कि ये हर एक इंस्ट्रक्शन जो है ना, ये इसके अंदर कौन से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन हम इस वक्त सिर्फ ओके इसको सर, छोटा मोटा देख रहे हैं कि ये किस तरह से इंस्ट्रक्शन काम करती हैं। फिर इसकी डिटेल भी देखेंगे ठीक कि एक्चुअली कौन से सिग्नल जनरेट होंगे और किस तरह से ये बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, तो अलग अलग कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है अच्छा, सर, थैंक यू सर। अच्छा, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि सब सी एच किस तरह से काम करेगी ये इंस्ट्रक्शन। कि बेसिकली सी एच लोकेशन जो रैम में है, यहाँ से डेटा लोड हो जाएगा बी में, और फिर ये डेटा एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर में दोबारा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सब इंस्ट्रक्शन जो है उसकी डिटेल होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, आउट इंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी इसको क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा जी, आउट इंस्ट्रक्शन। आउट इंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन है। इसका आप सिंटैक्स देखें तो इसके अंदर आपको कोई एड्रेस नज़र नहीं आ रहा, बस सिंपल सी एक इंस्ट्रक्शन है आउट। इसका काम ये है कि फॉर एग्जाम्पल इस जैसे हमारे पास अभी लास्ट में यहाँ पे एक्यूमुलेटर में कोई रिजल्ट था 0000100, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन का काम है, आउट इंस्ट्रक्शन का, कि जो हमारे पास रिजल्ट कैलकुलेट होता है तो वो हमारे पास होता है एक्यूमुलेटर में, ठीक है। बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती है कि ये इस रिजल्ट को एक्यूमुलेटर से ट्रांसफर किया जाए आउटपुट रजिस्टर में, ठीक है। ये इसके लिए इस्तेमाल होती है कि एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर है उससे आउटपुट रजिस्टर में रिजल्ट को ट्रांसफर किया जाए, जो कैलकुलेशन ही होगी, क्योंकि हमारे पास ये प्रोसेसर या तो एडिशन करता है या सब्ट्रैक्शन करता है, इसके अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता। तो ये बेसिक्स है, ठीक है। लेकिन जिसने जो भी काम किया होगा उसका रिजल्ट होगा एक्यूमुलेटर में, तो उसको आउटपुट रजिस्टर में ट्रांसफर करती है ये इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जब आउटपुट रजिस्टर में ये डाटा ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे भी ये जो डाटा वहाँ होगा वो यहाँ आ जाएगा 0000100, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जी ये जो है ना यहाँ पे नीचे है बाइनरी डिस्प्ले रजिस्टर, ठीक है। ये बेसिकली बाइनरी डिस्प्ले है। बाइनरी डिस्प्ले क्या है, ये एलईडीज हैं, 8 एलईडीज हैं, उसके ऊपर ये डाटा जो है शो हो जाएगा। तो मतलब ये है कि ये फॉर एग्जांपल 8 एलईडीज हैं, तो 8 एलईडीज जो हैं वो
अब 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एलईडी ऑफ होगी और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एलईडी ऑन होगी। तो हम इसको अगर ये एलईडी मैं बना दूँ यहाँ पे, तो ये पहली एलईडी जो है ना वो ऑन होगी, सॉरी पहली एलईडी हमारे पास ऑफ होगी, दूसरी भी ऑफ होगी, तीसरी भी ऑफ होगी और फोर्थ एलईडी जो है ना वो ऑन होगी। ठीक है, तो वो इस तरह की होगी एलईडी के थोड़ी मजे की बन रही। ठीक है, और बाकी एलईडी जो है वो ऑफ होगी। 1 2 3 4 ये एलईडीज आप ले लें। ठीक है, तो इसमें एक एलईडी ऑन होगी, तो ये बस बाइनरी डिस्प्ले है। ठीक है, तो इस तरह से ये वो आपको रिजल्ट बता रहा है 0 0 पहला 0 0 0 1 0 0 0, इस तरह से ये शायद जो है ये रिजल्ट बताएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आउट इंस्ट्रक्शन होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास हार्ड इंस्ट्रक्शन। हार्ड जो है बेसिकली इसका काम ये यहाँ पे जो भी प्रोग्राम रन होगा उसके बाद अगर इस प्रोसेसर को हाल्ट करना है, इसको स्टॉप करना है, तो ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, तो ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं ये स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग नहीं होगी, इसका और कोई सब इस तरह मीनिंग काम नहीं है। तमाम जो सिस्टम है, ये कंप्यूटर सिस्टम है ये वाला, ये वर्किंग स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये हार्ड इंस्ट्रक्शन का इतना काम है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास वो इंस्ट्रक्शन होती हैं कि जिसके अंदर मेमोरी को एक्सेस किया जाए। इस तरह हमने ये इंस्ट्रक्शन देखी है LDA 9H, तो यहाँ पे या इसलिए भी हो गया, फिर ऐड हमें कहा AH। ठीक है, फिर हमें कहा सब BH। ठीक है, तो अगर आप इंस्ट्रक्शन को देखें तो इन इंस्ट्रक्शन के अंदर मेमोरी एड्रेसेस जो हैं वो यूज हो रहे हैं। ये 9H मेमोरी एड्रेस है, साथ AH भी मेमोरी एड्रेस है, BH ये भी मेमोरी एड्रेस है। तो ये यहाँ पर जिस इंस्ट्रक्शन के अंदर मेमोरी को रैम को एक्सेस किया जाए उसको मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस की एक्सप्लेनेशन है। निमोनिक्स, ये जो हमने इंस्ट्रक्शन सेट देखा है सैप का, इसके अंदर ये जितनी भी हमने इंस्ट्रक्शन देखी हैं ये सारी जो इसकी कलेक्शन है इसको निमोनिक्स कहते हैं। जैसे आपने सारे इंस्ट्रक्शन LDA ऐड सब आउट निमोनिक्स है। एक जो इंस्ट्रक्शन को निमोनिक आप कह सकते हैं वो ये सारे निमोनिक्स हो गए। ठीक है, तो ये इनको निमोनिक्स कहा जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी बुक में है भी है ये एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर एक प्रोग्राम है हमारे पास SAP1 का, और उसको हम देखते हैं कि वो जब एग्जीक्यूट होगा तो वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो ये आप उसकी मेमोरी को देख लें, ये इसकी रैम है। ठीक है, ये उसकी रैम की लोकेशन बता दी है और एड्रेस वगैरह। जैसे आपके पास रैम है, ठीक है, और ये रैम का एड्रेस और उसका डाटा है। ये आपके पास रैम की 0 लोकेशन से 5th लोकेशन तक है, और फिर इस तरह से 6 से लेके X लोकेशन तक। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो 0 लोकेशन से लेके 5th लोकेशन तक आपके पास प्रोग्राम पड़ा हुआ है। ये प्रोग्राम है सैप का। ठीक है, और फिर आपके पास जो डाटा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर काम हो रहा है वो पड़ा हुआ है आपके पास 9th लोकेशन पे स्टार्ट हो रहा है 9th। ठीक है, तो ये 9H AH, ठीक है, और BH और CH। तो देखें आप, ये आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, ये 9H AH BH और CH पे डाटा पड़ा हुआ है। शुरू में मेमोरी के शुरू में 0H से लेके 5H तक प्रोग्राम पड़ा हुआ है इसका, और फिर 9H से लेके CH तक डाटा पड़ा हुआ है जिसको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक, इसके अंदर जो काम हो रहा है वो होगा। अच्छा, अब
नेक्स्ट देखते हैं कि ये अच्छा, अब इसमें हर इंस्ट्रक्शन को हमने देखना है कि हर इंस्ट्रक्शन इसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शन से ये क्या काम करते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी आप, क्या सवाल है जी? सर ये मेमोरी लोकेशन 678H ये ब्लैंक क्यों है सर बीच में? बस ये मर्जी है आपकी। इसमें मिसाल के तौर पे ये आपके पास जो डाटा है ना, जो इसमें तकरीबन 4 ऑपरेंड इस्तेमाल हुए हैं, तो ये 6S पे भी हो सकते थे, मतलब 6H से भी स्टार्ट हो सकते थे, तो इसमें वो नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। जो ये हमारे पास जो लोकेशन रैम की फायर है, इसमें हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे 9H से लेके CH की अगर आप प्रोग्राम लेके आप 6H को भी यूज़ कर सकते हैं, 7 को भी कर सकते हैं, 8 को भी कर सकते हैं, D को भी कर सकते हैं, E को भी कर सकते हैं, F को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, बस ये 4 इसने कोई ये ले लिए, आप कुछ और ले लो, ठीक है। इसमें ठीक कोई है इस तरह लॉजिक वाली बात नहीं। अच्छा ठीक है जी। आगे चलते हैं अब इसमें कि हर इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करेगी। अच्छा जी, अब इसमें हमारे तमाम इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि किस तरह से। पहली इंस्ट्रक्शन को पहले देखते हैं हम। पहली इंस्ट्रक्शन जो है ये हमारे पास है LDA 9H, ठीक है। तो 9H लोकेशन पे जो इसमें क्या होगा, हमने देख लिया कि लोड LDA 9H बेसिकली रैम के अंदर जो 9H लोकेशन है उससे डाटा को एक्यूमुलेटर में लोड करेगी, ठीक है। तो अगर हम पिछली स्लाइड में देखें तो यहाँ पे 9H लोकेशन अगर आप देखें तो 9H लोकेशन पे आपके पास क्या डेटा पड़ा हुआ है, 1H 01H, ठीक है। ये उसको हेक्सा फॉर्मेट में लिखा हुआ है 01H, बाइनरी में ये हो जाएगा 10000000, ठीक है। तो इसको देखते हैं आगे। तो 9H लोकेशन पे है 1H, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास हमने मेमोरी में देख लिया तो क्या था। तो एक्यूमुलेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटा 1H। तो चलो मैं आसानी के लिए उसको 1H लिख देता हूँ और 1H, लेकिन बाइनरी में एक्चुअली इसके अंदर जो डेटा होगा वो होगा 0000 और 0001, ठीक है। तो ये आपके पास एक्यूमुलेटर में ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है वो हमारे पास है ऐड AH, ऐड AH, ठीक है। तो ऐड AH में हमने देखा था कि जी AH में क्या होता है, ऐड AH में कि जो डेटा AH लोकेशन की जो डेटा है जो कि रैम में वो आ जाता है बी रजिस्टर में और फिर वो A के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे AH लोकेशन में क्या डेटा है आप देख लेते हैं इसको, मेमोरी इससे पहले ये देखें। तो AH लोकेशन पे जो डेटा है ये देखें, AH लोकेशन पे डेटा है 2H 02H, ठीक है। AH लोकेशन पे है 02H। तो अब हमने क्या करना है, AH लोकेशन पे डेटा है 2H। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 0H 01H ये एक्यूमुलेटर में है और 2H जो है वो AH लोकेशन पे। तो चलो इस डेटा को तो पहले यहाँ पे लोड करते हैं। AH लोकेशन में जो डेटा है वो रैम से लोड हो जाएगा B में। तो वो क्या है बेसिकली, वो डेटा है हमारे पास 02H, या इसको हम लिख सकते हैं 02H, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। अगर इसको बाइनरी में मैं लिखूँ तो ये बाइनरी में हमारे पास 02H होगा 000 और 0010, ठीक है। बाइनरी में मैंने लिख दिया। अब ऐड AH में पहला स्टेप तो ये हो गया कि AH लोकेशन डेटा आ गया बी रजिस्टर में। तो अब नेक्स्ट होगा कि ये एडर जो है इसको इन दोनों को ये डेटा आ जाएगा एक्यूमुलेटर से एडर की तरफ और बी से भी एडर की तरफ। एड्रेस को ऐड करेगा और रिजल्ट दोबारा स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो फिर रिजल्ट हमारे पास आएगा
वो आएगा 03H। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा जी 03H। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया और इसमें बाइनरी में लिखता हूँ तो 0 ठीक है, ये बाइनरी में हो गया। तो ये यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी ऐड AH। ठीक है, अच्छा ये होगी एडिशन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास है वो है ऐड BH। BH लोकेशन पे जो डेटा है वो ऐड हो जाएगा एक्यूमुलेटर के साथ। तो BH लोकेशन पे जो डेटा है हम इसको पिछली स्लाइड में जाके देखते हैं। तो BH लोकेशन में जो डेटा है अगर हम देखें BH लोकेशन में डेटा है 03H। ठीक है, BH लोकेशन में जो डेटा है नज़र आ रहा है यहाँ पे 03H। मैं हाईलाइट कर देता हूँ 03H। ठीक है, तो इसको ऐड BH मतलब BH लोकेशन में जो डेटा है उसको एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करें। हम इसको कर लेते हैं, परफॉर्म करते हैं। BH लोकेशन में जो डेटा है वो आ जाएगा B। इसको मैं क्लियर करता हूँ पुराने डेटा को। और BH लोकेशन में डेटा है 2H। क्या था 3H? हाँ 3H है। तो BH लोकेशन डेटा यहाँ पे आ जाएगा B रजिस्टर में जो है 03। इसमें बाइनरी में लिख लेता हूँ 00000000। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये एडर के पास जाएगा, ऊपर से एक्यूमुलेटर का जो डेटा वो भी एडर के पास आएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे और रिजल्ट वापस एडर में आएगा। तो ये जब दोनों प्लस होंगे, अब यहाँ देखें एक्यूमुलेटर में क्या डेटा है 3H और बी में क्या डेटा है 3H। तो दोनों जब ऐड होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे 6H। तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो जब यहाँ पे डेटा 6H कंबाइन में भी लिखता हूँ 00000110। ठीक है, ये 6H हो गया। तो जो एडिशन हुई होगी, ठीक है, वो एडिशन दोबारा वापस आके रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी एडिशन के बाद एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन होगी। नेक्स्ट स्टेप हम इसके बाद करते हैं। अभी ये सेशन ख़त्म होने वाला है तो ये सब कुछ डिस्कनेक्ट होगा, तो इस वजह से दूसरा सेशन स्टार्ट होता है फिर आगे वाली दो इंस्ट्रक्शंस